कभी कभी बच्चे बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छुटते से सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और वो इसको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उनकी बच्ची ने उनसे पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और फिर बताते हैं कि ये नाखून बच्चे अगर कुछ दिन ना काटें तो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके घर वालों से उन्हें डांट भी खानी पड़ती है, पर उन्हें कोई ये नहीं बताता कि ये नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। उसी के आगे है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था, उसे नाखून की जरूरत थी। उस जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले, पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही वस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक इंद्र देवता का वज्र था, जो दारुचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य आगे बढ़ता गया, उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वो विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। अस्त्रों आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हें तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले नख दंतावली जीव हो, पशु के साथ एक तरह का पशु के साथ एक ही सतह पर विचार वाले और चलने वाले। इस यहाँ पे अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि जो नाखून है उसे प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिया जाता है, और यह जो है तो उस समय से दिया जाता रहा है जब मनुष्य क्या था, जब मनुष्य आदि मानव था, और उसे नाखून की बहुत ज़रूरत थी। क्यों? अपनी जीवन रक्षा के लिए, अपने खाने का इंतजाम करने के लिए, शिकार करने के लिए, अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर वह धीरे धीरे, अब बोलते हैं कि फिर मनुष्य जैसे जैसे प्रगति हुई तो मनुष्य ने धीरे धीरे बाहरी जो है तो अस्त्रों का सहारा लेने लगा। उन अस्त्रों में क्या था? हड्डियों के बनाए हुए अस्त्र लेने लगा, ढेले लेने लगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे हाईलाइट करने वाली कि यहाँ पे रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास भी ऐसे वस्त्र थे, इसका जिक्र आया है। उसके बाद उसने हड्डियों के हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक था देवता के राजा का वज्र। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पे एक देवता के राजा का हड्डियों के जो वो थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण था क्या था? देवताओं के राजा का वज्र, जो किसका बना था? दाधीची मुनि की हड्डियों का। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकता है कि दा
धीची मुनि की हड्डियों से बने हुए अस्त्र का जिक्र किस निबंध में है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में देवताओं के राजा के पास जो वज्र होता है उसके किसकी हड्डियों से बना हुआ माना है। और फिर उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास लोहे के वस्त्र थे वो विजयी हुई और देवताओं के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, अतः देवताओं को भी जो है मनुष्यों से कई बार सहायता लेनी पड़ती थी। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी परंतु लोहे के अस्त्र नहीं थे, घोड़े नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। तो क्या बता, असुरों के पास ये चीज़ें नहीं थी। क्या नहीं था? घोड़े नहीं थे और अस्त्र नहीं थे, लेकिन आर्यों के पास ये चीज़ें थी। आर्य यानी जो भारत में रहने वाले मनुष्य थे, इसलिए आर्य विजय हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे ने अस्त्रों में बाजी मार ली। यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे वो बोलेगा कि निबंध में दिए गए क्रम के अनुसार लगाएं। तो यहाँ पे याद देने वाली कि नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे। पहले नाग हारे, फिर उसके बाद सुपर्ण हारे, फिर उसके बाद यक्ष हारे, गंधर्व हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्र ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ता गया। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास बस यही बता रहे हैं कि जो अभी आधुनिक हथियार हैं तो वो पता नहीं मनुष्य को किस कीचड़ में ढकेल दिया है कि आज मनुष्य जो है तो एटम बम पर भरोसा करके आगे चल रहा है। परंतु और फिर बताया जाता है कि उसके बाद भी मनुष्य के पास इतने सारे हथियार हो गए, लोहे के हथियार हो गए, कारतूस हो गई, एटम बम हो गए, तोप हो गए, बम हो गए, वायु यान हो गए, उसके बाद भी प्रकृति उन्हें नाखूनों से वंचित नहीं कर रही है। प्रकृति उन्हें नाखून दे रही है और प्रकृति उन्हें याद दिला रही है, तुम भूलो मत, तुम वही लाखों वर्ष पहले के नख दंता वाली जीव हो। क्या हो? तुम लाखों वर्ष पहले के नख दंता वाली जीव हो, पशु के साथ एक सतह पर विचारने और चरने वाले। उसकी आगे है तम किम, मतलब मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है और किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व अपने बच्चों के नाखून नष्ट होने पर डांटता रहा होगा। लेकिन प्रकृति की वह अब किंतु प्रकृति की अब भी कुछ नाखूनों को जिलाए रही है और मनुष्य है कि अब भी उसे काटे जा रहा है। वो कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इस से कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसे लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता, उसके भीतर बर युग का तेज अवशेष रह जाए उसे असह्य है। लेकिन यह कैसे कहूँ कि नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटो वह मरना नहीं जानती। यहाँ पे द्विवेदी जी बता रहे हैं कि मैं हैरान होकर कभी कभी सोचता हूँ कि जो मनुष्य आज बच्चों को नाखून काटने के लिए डांटता है, बच्चों ने नाखून नहीं काटा तब डांट देता है, वही मनुष्य कभी उन्हीं बच्चों को नाखून अगर नष्ट हो जाए तब डांटता रहा होगा क्योंकि तुमने नाखून क्यों नष्ट कर लिए। लेकिन जो हमारी प्रकृति है वो जानती है कि मनुष्यों को जो है तो लाखों गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल गए हैं, उसके बाद भी वो जो है तो प्राकृतिक अस्त्र प्रदान करती है। लेकिन फिर द्विवेदी जी बताते हैं कि मनुष्य जो है तो नाखून काटता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी बर्बरता जो थे वो काटता क्यों है, सभ्य दिखाने के लिए। लेकिन रियल बात है कि नाखून भले ही काट देता है परंतु उसकी बर्बरता चली थोड़ी जाती है, वो तो दिन पर दिन और बढ़ती जाती है। चाहे हिरोशिमा का बम आप देख लो, हिरोशिमा का बम हत्याकांड देख लो, थोड़े ही हुआ है, उसका नवीनतम रूप है। और फिर वो बोलते हैं कि मैं मनुष्य को देख के कभी कभी ना निराश हो जाता हूँ, उसकी पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है नाखून। मनुष्य जितनी बार पशुता को काट देता है वो मरना नहीं जानती। उसके बाद द्विवेदी जी बोलते हैं कुछ हजार साल पहले मनुष्यों ने नाखूनों को सकुमार विनोदों के लिए उपयोग लाना शुरू किया।
मतलब कि मनुष्य जो है तो अपनी सुंदरता के रूप में नाखूनों का उपयोग करना शुरू किया। ऐसा कहाँ पे बोलते हैं वो कि सकुमार विनोदों के लिए उपयोग करना शुरू किया। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उसके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन विलासी दिनों में नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको शिक्षक यानी मोम और अलक्त अलता से यत्नपूर्ण रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया। यह बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। यहाँ पे द्विवेदी जी बता रहे हैं कि अभी पिछले बार से देखते हैं कि जोड़ते हैं कि मनुष्य अपने बच्चों को ठीक है नाखून काटने पे डांटता था और अपने आप को सभ्य बनाने के लिए नाखून काटता है, लेकिन वो बताते हैं कि जो वात्स्यायन की कामसूत्र है उसमें ऐसा दर्शाया गया है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पहले मनुष्य अपने इन्हीं नाखूनों को जम के संवारता था और इनको जो है तो अपने फैशन स्टाइल और अपने आप को सुंदर बनाने के लिए जो है तो रखता था। और बताते हैं कि नाखून काटने की जो विधि थी वो बहुत ही मनोरंजकपूर्ण थी। यानी क्या थी, त्रिकोण थी, वर्तुलाकार थी, चंद्राकार थी, दंतुल। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस आकार के नाखून मनुष्य आखिर करता क्या था, क्यों काटता था। और उन नाखूनों को काटता ही नहीं था, उन्हें जो है तो मोम और अलता लगा करके उनको चिकना और सुंदर बनाता था रगड़ करके। और बोलते हैं कि गौड़ देश के लोग जो थे तो बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, और जो दक्षिणात देश के लोग थे वो कैसे पसंद करते थे, छोटे छोटे नख। और अब फिर बोलते हैं कि अभी भाई अपनी अपनी रुचि है, देखो देश की भी और काल की भी हैं, भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया, यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। उसके बाद है मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानी निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन सहज वृत्तियां रह गई, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही। अतएव शरीर ने अपने भीतर ऐसे गुण पैदा कर लिया कि वह वृत्तियां अनायास ही शरीर में अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसी में से है, केश बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उगना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी और उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में सहायता मिले। पर कौन सोचता है, सोचना तो क्या, उसे पता भी नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात प्रवृत्ति है वह उसके पाशुत्व का प्रमाण उन्हें काटने की प्रवृत्ति है, वह उनकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए पर वह पशुत्व छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधी है। यहाँ पर द्विवेदी जी बता रहे हैं कि जो प्राणी शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो बताते हैं कि जो मनुष्य के ये नाखून बढ़ रहे हैं वह उसकी सहजात प्रवृत्ति है। मनुष्य ने उस समय उसका उपयोग किया तो वो बढ़ने लगे। उन्हीं में से जो है तो उसके केस का बढ़ना है, दांत का दोबारा उगना है, पलकों का गिरना है, ये सभी उसकी सहजात प्रवृत्ति हैं जो उसने बार बार प्रयोग किया और ये जो है तो उसकी आदत में आ गई, अनायास आ गई और उसके अंदर ये प्रवृत्ति जो है तो खुद का खुद हैं।
और मनुष्य जब उन्हें काटता है क्या बोलते हैं, तो सोचना तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि भीतर नख बढ़ाने की सहजात प्रवृत्ति है, वह उसके पाशुत्व का प्रमाण है। यानी सोचना तो क्या सोचना तो क्या उसे यह भी नहीं पता कि उसके भीतर जो नाखून बाहर आने की सहजात प्रवृत्ति है उसके पाशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटना जो उसकी प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। जो प्रवृत्ति है मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए पर पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की होती है। मतलब द्विवेदी जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य है ना, जो उसके नख बढ़ रहे हैं वह उसकी पशुता की जो है तो निशानी है, परंतु मनुष्य जो है जब उन्हें काटता है तो वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। परंतु बोल रहे हैं कि मनुष्य जो वो व्यक्ति जो था तो मनुष्य बन गया, लेकिन उसके अंदर की जो पशुता की सहजात प्रवृत्ति थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई, वो अभी भी चल रही है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसे रास्ता खोजना जरूरी है, परंतु जब वो अस्त्र बनाता है तो वह मनुष्यता का विरोधी है। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न पूछ लिया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट शब्द, अब यहाँ से देखो महत्वपूर्ण है, यहाँ से वो नया सिरा स्टार्ट करें, नया टॉपिक स्टार्ट करें। अभी तक यहाँ पे पूछते हैं, बता रहे थे कि मनुष्य से मेरा क्वेश्चन है, मनुष्य जाति से मेरा क्वेश्चन है कि भाई ये आप जो नाखून काट रहे हो तो ये आप किस ओर बढ़ रहे हो, मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हो या पशुता की ओर बढ़ रहे हो? जब आप मनुष्य नाखून काटते हो तो ठीक है, आप मनुष्यता दिखाते हो, लेकिन जब आप अस्त्र बहाते हो तब तो आप पशुता की ओर बढ़ते हो। तो बोलते कि मेरी बेटी का यह क्वेश्चन निर्बोध बालिका जो कि कुछ जानती भी नहीं, ना केवल मुझसे बल्कि पूरी मनुष्य जाति से है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक नहीं होता, कि जो अपनी भारत की भाषा है तो अंग्रेजी का शब्द इंडिपेंडेंट शब्द जो हम प्रयोग करते हैं तो उसका पर्यायवाची शब्द व्यवहार में नहीं होता। लेकिन 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंट की घोषणा कर रहे थे तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता की चर्चा कर रहे थे। वाह, कि जब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट की घोषणा कर रहे थे तो जो हमारे देसी भाषा के पत्र थे तो इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या ले रहे थे? स्वाधीनता ले रहे थे। जबकि इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या है? अधीनता, किसी की अधीनता का अभाव, अनाधीनता। यानी इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या है? अनाधीनता, यानी कोई भी हमारे जो है तो हमारे ऊपर नहीं है, हम अनाधीन हैं, अनाधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ, जब वो स्वाधीनता बोलते हैं तो इसका अर्थ तो यह है कि स्वाधीन यानी स्वयं के अधीन, अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजों, अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो इसको सेल्फ इंडिपेंडेंट कहेंगे, तो इंडिपेंडेंट का अर्थ तो नहीं हुआ, सेल्फ इंडिपेंडेंट का अर्थ कह सकते हैं। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंट को अनाधीनता क्यों नहीं कह सका? वो क्या सोचते हैं कि अंग्रेजी क्या जो है इतने दिनों तक इन्होंने अनुवाद किया, उसके बाद भी भारतवर्ष ने इंडिपेंडेंट को सही अनुवाद अनाधीनता ना करके स्वाधीनता ही क्यों रखा, अनाधीनता क्यों नहीं किया? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, बता रहे हैं आज़ादी कितने नामकरण किए, स्वतंत्रता किए, स्वराज किए, स्वाधीनता किए,
उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। क्या यह संयोग की बात है? हमारी समूची परंपरा में अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती है। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर आ जाती है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। क्या सहजात वृत्ति किसका नाम है? अनजान स्मृतियों का नाम है सहजात वृत्ति। स्वराज होने के बाद भी स्वराज होने के बाद संभवतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर अलक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई, उपकरण नए हो गए और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई, पर मूल समानताएं बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त में आज भी अनाधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचना, वह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यह किस निबंधन के बीच में है। जैसे भारतीय चित्त अनाधीनता को न छोड़कर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। अपने बंधन को नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन संस्कृति की भारी विशेषता है। ये संस्कृति जो यहाँ पे आती है, तो ये जो हमारा जो एक और निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, तो वहाँ से मैच होता है, तो ये दे देगा। और मुझे लगा ये किस निबंध की पंक्ति है, तो हम कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तो हमें ठीक है याद है, लेकिन जब हम सभी निबंध पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे और बीच पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन के बीच में यह पंक्ति आएगी, तो हम उस टाइम पे जो कंफ्यूज हो सकते हैं किसकी है। इसलिए यहाँ पे इसको याद रखना ज़रूरी है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिमटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे गोद में बच्चे मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधानिकता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर सकते हैं, जो हितकर है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते हैं। सो हमें परीक्षा करके हिकर बात सोच लेनी चाहिए, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में हितकर वस्तु निकल जाए तो इससे बढ़कर और क्या। द्विवेदी जी यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं, और यहाँ पे कालिदास का जो है तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जो मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति होती है अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ने की, वह उसके अंदर बहुत आसानी से व्यक्ति उसे मुक्त नहीं हो सकता। और वो बोलते हैं कि मैं इसका विरोधी भी नहीं हूँ कि आप उसको छोड़ो, परंतु जो हमें सोचना चाहिए। द्विवेदी जी बोलते हैं कि मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि जो हमारा पुराना है आप उससे चिमटे रहो। मोह सब समय वांछनीय नहीं ठीक होता। फिर वो बंदरिये का एग्जाम्पल देते हैं। उसके बाद कालिदास की बात करते हैं कि कालिदास ने कहा इसको थोड़ा सा मोस्ट कर लो। ऐसा पूछ सकता है कि इस निबंध में किस कवि का जिक्र है। तो कालिदास ने क्या कहा कि सब नए दिन खराब नहीं होते और सब भले, मतलब सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। जो हितकर उसे ग्रहण कर लो।
और बोलते हैं कि जो मूर्ख हो तो वो दूसरों की सारी भटकते रहते हैं, सो हमें परीक्षा करके ही बात सोच लेनी चाहिए। अगर पूर्व संचित भंडार में निकल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जितनी चीज़ों को मैं हाईलाइट करवाता जाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखें। जातियाँ इस देश में अनेक आई, लड़ती रही झगड़ती रही, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस गई। सभ्यता का नाना सीढ़ियों पर, सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी नाना और उनके मुख पर चलने वाली इन जातियों के लिए समान धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की, वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है, वह है अपने बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य स्वयं के उद्रवित बंधन हैं। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, वचन मन शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। यह किसी भी जाति वर्ण समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वेद भाव सत्य अक्रोध को सब वर्णों को सामान्य धर्म कहा गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि द्विवेदी जी क्या बोलते हैं कि हमारे देश में जातियाँ बहुत सारी आई, लंबे समय तक वो लड़ती झगड़ती रही, उसके बाद भी उनको जो है तो एक धर्म में बांध दिया गया और वो एक धर्म की हो गई। इसका कारण क्या है कि भारत के ऋषि जो थे तो वो बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की। मनुष्य पशु से बोलने बोला कि भाई मनुष्य और पशु में आखिर भिन्नता कहाँ पे है? तो भिन्नता यहाँ पे है कि जो मनुष्य है उसके अंदर स्वबंधन होते हैं, वो स्वयं का बंधन बना के चलता है जो उसको जो है कंट्रोल करते हैं। और कोई व्यक्ति गुस्से में आकर दूसरे पर चढ़ बैठे तो लोग उसे अविवेकी और बुरा समझते हैं। मन वचन शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत समझते हैं, है ना। और उसमें महाभारत का भी जिक्र है, तो आप ऐसा समझ लें कि ये पूछा जा सकता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, वह मनुष्य मात्र का धर्म है। उसके बाद यहाँ पे एक श्लोक है, एतादित्रियम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारता निर्वैरता महाराजा सत्य क्रोधम इमं च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा है, गौतम ने ठीक ही कहा है। मनुष्य की मनुष्यता यही है, ठीक ही कहा कि मनुष्य की मनुष्यता यही है, वह सबके दुख सुख को सहानुभूति से देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्यता बनाता है। अहिंसा सत्य अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्सव यही है। ये कौन कह रहा है? गौतम कह रहे हैं। उन्होंने गौतम का भी जिक्र किया। अभी किसका आया था पीछे जिक्र? राम का जिक्र आया था, अभी गौतम का जिक्र आ गया, महाभारत का जिक्र आ गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस किस का जिक्र आ रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में कैसा यह भाव रह गया, लेकिन मुझे नाखूनों के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने की कमर कसे है। ये बात भी सही है। उसके बाद आगे चलते हैं।
मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरण की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, किसने कहा? बूढ़े ने। प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च 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 श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, यानी जो प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमारे भीतर, लेकिन बहुत तीव्र प्रतिकरण पशु की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। मनुष्य के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई से बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थशीलता का पता लगाया था। तो यहाँ पे एक बूढ़े की भी कहानी है। क्या बूढ़े की कहानी है कि एक बूढ़ा कहता है, क्या कहता है? भीतर नहीं अंदर देखो, मन से हिंसा को दूर करो, प्रेम की बात सोचो, आराम की बात मत सोचो, मिथ्या हटाओ, क्रोध दूर करो, द्वेष दूर करो। प्रेम ही बड़ी चीज़ है और श्रृंखला पशु की चीज़ है। बूढ़े की बात अच्छी लगी, उस बूढ़े का ठोंक दिया, ठीक है। और मनुष्य है ना, और मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं मशीनें बिठाओ, ये करो वो करो, लेकिन बूढ़ा कहता है नहीं भाई, अंदर झाँको, अंदर जो है तो प्रेम की बात सोचो, मन से ये सब चीज़ें हटाओ, नकारात्मक चीज़ें, वैसे भी सुख मिल जाएगा। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है। अब वो देखो, खास बात ये है कि द्विवेदी जी इसमें न केवल खुद का विचार दे रहे हैं बल्कि प्राणी शास्त्रियों को भी शामिल करते जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन हमारे नाखून बढ़ना बंद हो जाए, नाखून ही न बढ़े। तो अब क्या बोलते हैं कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ। तो इनका कहना है कि हाँ भाई, नाखून एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन वो नहीं बढ़ेंगे और रहेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक, हम उसका उपयोग नहीं करते। अगर हम उसका उपयोग ज़मीन खोदने में करें तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन हम उपयोग नहीं करते तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो झड़ जाएगा। जैसे हमारी पूंछ होती थी एक समय पे, अब नहीं है, तो वैसे भी नाखून भी नहीं रहेंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। और वो बोलते हैं कि जिस दिन ऐसा आ गया तो उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरना शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, यानी हथियार का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछित जान पड़ता है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। अब अपनी बच्ची की तरफ आ रहे हैं कि जब तक ये झड़ नहीं जाते तब तक बच्चे को ये बता देना जरूरी है कि ये मनुष्य के पशुता की निशानी है, पशुता का घोतक है ना। और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य अपनी इच्छा और अपना आदर्श है। 72 जीवन को रोकना मनुष्य का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुता का घोतक है। तो मनुष्य के अंदर जो घृणा है बिना सिखाए आ जाती है, पशुता का घोतक है। और अपने आप को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो आप लोग ये याद रखिए कि अगर आप दूसरे के मनोभाव का आदर नहीं करते हैं, दूसरे की विचारों का सम्मान नहीं करते हैं, उसके ऊपर आप आक्रामक हो जाते हैं, तो ये देखो पशुता की निशानी है, याद रखना। तो मनुष्यता की निशानी क्या है? दूसरा अगर कोई विचार रख रहा है, ठीक है, आप मान लो कि भाई ठीक है तेरे विचार हैं, हमारा क्या। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो, अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा सूचित करती हैं। उसके बाद है सफलता और चरितार्था में अंतर है। सफलता और चरितार्था में अंतर है। मनुष्य मरना शास्त्रों में संचयन से, पा उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे दिया। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है,
अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात प्रवृत्ति का परिणाम जो उसके जीवन में सफलता लेना चाहिए। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थक की ओर ले जा सकता है। इसको याद रखना चाहिए। मनुष्य क्या बोलते हैं भाई, सफलता और चरितार्थता का अंतर है कि मनुष्य मरणासन शास्त्रों का संचयन से बाह्य उपकरणों के बहुल से उस वस्तु को पा सकता है जिसे आडंबर सफलता का नाम दे दिया गया है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। कहाँ पे है? प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निषेध भाव देना, दूसरों को बढ़ाना मनुष्य की सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसे काट देना सहजात वृत्ति आत्मनिर्धारित बंधन उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। चलिए भाई, अपना ये निबंध ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन चीज़ों पे यहाँ पे अपना टिक लगाया गया है उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक बार इसका जो है तो दोबारा से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा महत्वपूर्ण चीज़ों का। जैसे यहाँ पे थे तो ठीक है, ये आ गए अपन। तो यहाँ पे क्या था, सिंपल सी बात है, एक जो पिता होता है उसकी बच्ची उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेती है जो जिससे वह अचरज में आया था उसे नहीं पता होता है ना। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये बताते हैं कि नाखून अनायास बढ़ते रहते हैं, अगर बच्चे उन्हें काट लेते हैं तो पिता के द्वारा डांट पड़ती है। और कुछ समय पहले की बात होगी कि ये पिता नाखून कट जाने पर डांटते रहे होंगे, है ना, कट जाने पर डांटते रहे होंगे। उसके बाद बोलते हैं कि जो प्रकृति है तो प्रकृति नाखूनों को हमारे अस्त्र के रूप में देती है। ऐसे ही अस्त्र जो है फिर रामचंद्र की सेना के पास थे और फिर अस्त्रों का विकास हुआ। नाखूनों से व्यक्ति जो है तो पत्थरों के वस्त्र बनाया, हड्डियों के वस्त्र बनाया। और ऐसा ही वस्त्र इंद्र देवताओं के राजा इंद्र जो थे तो उनके पास था जो दाधीची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ था। उसके बाद बताते हैं अस्त्रों की बात करते हैं कि जैसे जैसे अस्त्रों का विकास हुआ, लोहे के अस्त्र आए और भी अस्त्र आए। जिसके पास लोहे के अस्त्र थे वो बहुत शक्तिशाली था। मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, इसलिए जो है तो देवताओं को भी मनुष्यों से सहायता लेनी पड़ती थी। फिर बताते हैं असुरों के पास अनेक विद्याएं थी परंतु उनके पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्य के पास ये दोनों चीज़ें थी, इसीलिए आर्य विजयी हुए। आर्य यानी कौन? मनुष्य। फिर बताते हैं कि इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, इतिहास आगे बढ़ा। पालीते वाली बंदूकें आई, कारतूसें आई, तोप आए, मतलब बता रहे हैं कि अब आधुनिक हथियार आए, तोप आए। और मनुष्य उसके बाद भी अपने भीतर के अस्त्र काट देता है अपने आप को सभ्य बनाने के लिए, परंतु वह नहीं समझता कि तुम वही नखदंता वाली जीव हो। याद रखो, जो पशु के साथ एक सतह पर चढ़ते भी थे और विचार भी करते थे। फिर हजारी जी बोलते हैं कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बच्चों को नाखून फिर वो बताते हैं कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि जो मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून काटने के लिए डांटता है, कब कभी वह जो है तो उन्हें नष्ट करने के लिए डांटता रहा होगा। और मनुष्य के ऐसा नहीं है कि मनुष्य अपना नाखून काट देगा तो उसकी बर्बरता घटी कहाँ, बर्बरता तो बढ़ती जा रही है। वो आज भी बड़े बड़े बमों को बनाता जा रहा है। इसका एग्जाम्पल हिरोशिमा का बम देखा जा सकता है। उसके बाद बताते हैं काम, जो बादशाही का काम सूत्र है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि 2000 पहले तक यही मनुष्य अपने नाखूनों को अपनी विलास की वस्तु समझता था, इन्हें संवारता था। इसे त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों में वो नागरिक रखता था। और बोलते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करता था, क्या काम उसका। उन्हीं नाखूनों को मोम से और अलता से चिकना बनाता था, रगड़ रगड़ कर।
फिर बोलते हैं कि गौड़ देश के जो लोग थे तो बड़े नाखून प्राप्त करते थे और दक्षिण देश के जो लोग थे तो छोटे नाखून को प्राप्त करते। फिर बोलते हैं अपनी अपनी रुचि है भाई, ठीक है तुम कैसा भी प्राप्त करो, लेकिन यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है बाबा, इसको याद रखना कि दक्षिण देश के लोग छोटे नाखून प्राप्त करते थे और गौड़ देश के लोग बड़े नाखून प्राप्त करते थे। उसके बाद बोलते हैं कि प्राणी शास्त्री जो है तो उनका एक अध्ययन है, और उस अध्ययन पे जो बात है तो उसके बारे में बताते हैं कि दीर्घ काल तक आवश्यकता रही मनुष्यों को नाखूनों की दीर्घ काल तक आवश्यकता रही, इसलिए मनुष्य जो है नाखून उसके पास बढ़ते चले, यह उसकी सहजात प्रवृत्ति है। जो मनुष्य को नहीं पता और हो रहा है उसके शरीर के अंदर, तो वह सहजात प्रवृत्ति है। सहजात प्रवृत्ति का मतलब है कि लंबे समय तक मनुष्य ने उसका उपयोग किया, इसलिए वह प्रकृति के द्वारा उसके पास आती रही थी, जैसे कि बाल का बढ़ना, दांत का दोबारा उगना, पलकों का गिरना, ये सभी उसकी सहजात प्रवृत्ति हैं। असल में सहजात प्रवृत्तियाँ क्या किसे बोलते हैं, जो अनजान होती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, सहजात प्रवृत्तियाँ बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि सोचना तो क्या है उसे, मतलब सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता कि उसके भीतर जो ना है, मतलब वही जो कि सहजात प्रवृत्ति के बारे में जो मैंने बता दिया। उसके बाद पूछते कि मेरा मन पूछता है कि, बोलते हैं कि मेरा मन पूछता है कि मनुष्य जो है तो किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है कि जो है पशुता की ओर बढ़ा है कि मनुष्यता की ओर बढ़ा है। जहाँ पे वो नाखून काटता है तो मनुष्यता दिखाता है, लेकिन जैसे ही अस्त्र बढ़ाता है तो पशु बन जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि भारत में एक शब्द है इंडिपेंडेंट, जो कि भारत में जब अंग्रेज ने भारत को आज़ादी दी तो उन्होंने अपने पत्र में इंडिपेंडेंट कर किया, परंतु जो यहाँ के लोग थे उसे क्या कर दिए, हिंदी में स्वाधीनता बना दिए, जबकि इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है, अनाधीनता। तो बोलते हैं कि जो जो स्वाधीनता, इसका अर्थ क्या होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो बोलते हैं कि मनुष्य में वो प्रवृत्ति है कि किसी भी चीज़ को जो है तो अनाधीन नहीं करना चाहता, वो हर चीज़ को स्वाधीन रहना चाहता है, स्वयं के अधीन रखना चाहता है, इसलिए वो खुद को भी स्वयं के अधीन रखता है, यह उसकी स्वजात प्रवृत्ति है। हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगते हैं कि मनुष्य सुखी कैसे हो। उसके बाद यहाँ पे है कि भारत, इसके बाद क्या है कि भारतीय चित्त जो आज भी अनाधीन होकर स्वाधीन सोचता है, ये बंधन है। उसके बाद कालिदास का जिक्र है। कालिदास ने एक एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है कि सब पुराने खराब नहीं होते, सब नए नए, मतलब सब नए खराब नहीं होते और सब पुराने अच्छे नहीं होते। तो मतलब हमें सोच विचार करके जो है तो वो चीज़ ग्रहण कर लेनी चाहिए, इसके जो अच्छा है उसे अपना लेना चाहिए, जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए अनेक ऋषियों ने भरकम प्रयास किया है। मनुष्य की, है ना, मनुष्य के अंदर जो उसमें संयम है, दुख सुख, दूसरे के सुख को प्राप्त करने की संवेदना है, श्रद्धा है, ताप है, त्याग है, मनुष्य के अंदर त्वरित बंधन है, ये मनुष्य को जो है तो लड़ाई झगड़े टंटे से बचाता है, वह मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में अगर अनायास कहीं पर चढ़ जाता है तो क्या बुरा है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे गौतम जी का एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है कि गौतम जी ने क्या कहा, कि गौतम ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता और उसके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, ये आत्मनिर्मित है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य का, क्रोध मूलक धर्म, और यही उत्सव है। उसके बाद बोलते हैं कि कुछ हमारे नेता हैं जो बोलते हैं मशीन बढ़ाओ, वैज्ञानिक मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, सुख के साधन है, परंतु एक बूढ़ा बोलता है कि बाहर की ओर मत झांको भाई, अंदर देखो, अपने अंदर की ताकत बढ़ाओ, है ना, क्रोध द्वेष को हटाओ, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, तो ये हमारे असली सुख के साधन है। कौन बोलता है, कि बूढ़ा। इस बूढ़े को क्या किया गया, गोली मार दी गई। उन्हें बोलते हैं जब कितनी अच्छी बात बोली थी। उसके बाद क्या है, मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। बोलते हैं कि भाई प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि जो भी चीज़ का मनुष्य उपयोग नहीं करता वो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसे ही प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है, जैसे कि हमारी पूँछ झड़ गई, है ना। उसके बाद सफलता और चरितार्थ में अंतर, मनुष्य मरणासन शास्त्रों को छोड़ देगा। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निषेध भाव देने से है। मनुष्य का नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात प्रति का परिणाम है जो उसको जीवन में सफलता लाना चाहती है, उसको काट देना। स्व नाखून बढ़ते हैं, बढ़ें, उन्हें मनुष्य बढ़ने नहीं देगा। निबंध आपका ख़त्म होता है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई 4 पंक्ति दे देगा, बोल देगा, उनको क्रम से आप जमाइए, है ना।
तो हमें इन चीज़ों का याद रखना है। जैसे वो क्या करेगा, बोल देगा निम्नलिखित पंक्तियों को अरेंज कीजिए, निम्न, है ना, अरेंज की। उसके बाद नंबर 1 पे दे देगा, नंबर 2 पे दे देगा, नंबर 3 पे दे देगा, नंबर 4 पे दे देगा। उसके बाद आपको उनको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा तो क्रम से। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है।